इसलिए हम कभी नहीं देंगे, और देंगे भी तो ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देखो, समझो थोड़ा सा। एक तरफ हम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, दूसरा बीच में हमारा मार्क्स है, और लास्ट में जो है वो टाइमिंग है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पलटोगे तो जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो होगा पैसेज। क्या होगा? पैसेज। और ये पैसेज जो होगा आपका 12 मार्क्स का रहेगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। अब इस पैसेज को बनाने में आपको टाइम कितना देना है, और वो देना है मात्र 20 मिनट। कितना देना है? 20 मिनट। जनरली क्या होता है, जब आप OMR भर लोगे ना अपना अटेंडेंस सीट, और पहला क्वेश्चन बनाओगे और घड़ी देखोगे तो 1 घंटा पार हो जाएगा। उतना पाबंदी नहीं रहेगा आपके सेंटर में, लेकिन टाइम जो होता है ना वो 1 घंटा पार हो जाता है। तो यहां से आपको टारगेट बनाना है कि पहला क्वेश्चन में हमको 20 मिनट देना है और 20 मिनट में कंप्लीट भी करना है। तो ये जो टेस्ट होगा सैटरडे को आप लोग को, उसी टेस्ट में आपको ये वाला पैसेज भी देखने को मिल जाएगा। ये पैसेज भी हम डाल देंगे, आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि 20 मिनट में उसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेज करने के लिए अभी से सीखना होगा आपको। ठीक है। दूसरा पैसेज जो सेकेंड पैसेज होगा, जिसको हम लोग नोट मेकिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? नोट मेकिंग आप लोग बना चुके हो? और सबसे बड़ा गलती करते हो क्या क्या, वो भी बात करेंगे हम। नोट मेकिंग आप लोग बना चुके हो, इसमें आपको भी देना है 20 मिनट। कितना देना है? 20 मिनट। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 20 मिनट दोगे तो 12 नंबर मिलेगा, सेकेंड में 20 मिनट दोगे तो 8 नंबर मिलेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको पहला कौन सा क्वेश्चन बनाना है, 8 नंबर वाला बनाओगे या 12 नंबर वाला? 12 नंबर वाला। लेकिन नहीं, 12 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपका नंबर कटेगा, क्योंकि वो अनसीन पैसेज से रहेगा, और अनसीन पैसेज से आपको क्या करना होगा, सटीक आंसर ढूंढना बहुत टफ होता है। ठीक है। तो कोशिश करना कि आप नोट मेकिंग बनाओ। टाइम तो 20 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं बनाना है, मतलब इसको बनाना है, लेकिन पहले आप 8 नंबर वाला को अगर बनाओगे ना तो इससे ज्यादा नंबर मिल जाएगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटते। अगर आप सही से रूल से फॉलो करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अब यहां से लेटर शुरू हो जाता है बाबू। क्या शुरू हो जाता है? लेटर। तो लेटर में जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना, उसमें भी आपको 20 मिनट देना है। कितना देना है? 20 मिनट। ठीक है। अब 20 मिनट दोगे तो इसमें मिलेगा 8 नंबर। कितना मिलेगा? 8 नंबर। तो आप बोलोगे सबसे अच्छा तो 12 नंबर वाला पहले बना लेंगे, क्योंकि 20 मिनट उसमें लगना है, लेकिन उसमें बहुत नंबर कटेगा, इस सब में आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। और हम जो कॉपी चेक कर रहे थे पिछला बार, तो आप लोगों को हम थक गए समझा के कि राइटिंग सेक्शन का कोई भी पार्ट जब आप बनाओगे, अच्छा आप लोग को जो टेस्ट में कॉपी मिलता है वो छोटा रहता है क्या? एग्जाम के पेपर से छोटा रहता है क्या? लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, हम बताएं कि लेटर अगर आप शुरू कर रहे हो लिखना तो एक ही पेज में हो जाना चाहिए, और अगर आधा पेज खाली भी है तो उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाओ। राइटिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन एक ही पेज में होना चाहिए, चाहे वो नोटिस हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो या फिर लेटर हो, एक पेज में बना दो। ठीक है। और आप लोग ये गलती करते हो और फिर बोलोगे सर हम लेटर तो खूब अच्छा से लिखे थे और उसमें मेरा नंबर नहीं आया, तो कैसे आएगा? वो काट देगा ना नंबर। राइटिंग सेक्शन का मतलब ही होता है वो श्रृंगार स्टोर है। राइटिंग सेक्शन जितना सजा धजा के रख सकते हो, तो एक पेज में एक ही लिखो, केवल लेटर लिखो तो लेटर ही लिखो। पूरा पेज अगर सोच रहे हो कि हाँ 4 लाइन तो बच गया, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं करना। तो ये भी 20 मिनट लगेगा। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बना लेना है आपको 1 घंटा में। कितना घंटा में? 1 घंटा में अगर आप 3 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो समझ लो कि तुम लोग ठीक ठाक टाइम मैनेज कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है। अब यहां तक जो है आपको कितना नंबर मिल गया? 28 नंबर। कितना नंबर? 28 नंबर का क्वेश्चन 1 घंटा में आप सॉल्व कर लिए। अब यहां पर देखो बाबू, एक वर्ड लिखा हुआ है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या यहां होता है? 4 नंबर दिया हुआ है। देखो, एक तुम लोग पढ़ा होगा नोटिस। क्या पढ़ा होगा? नोटिस। और नोटिस में ही एक आता है एडवर्टीजमेंट। क्या आता है? एडवर्टीजमेंट। जैसे आपको ऐड करना हो। ठीक है। नोटिस तो समझ रहे सबको, नोटिस क्या होता है। एडवर्टीजमेंट पढ़े हो क्या आप लोग? पढ़ा है हम एडवर्टीजमेंट? 11 भी नहीं पढ़े हो? अच्छा, पढ़ा देंगे। एडवर्टीजमेंट में किसी भी चीज के प्रचार करना है आपको। मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी है, कोई प्रोडक्शन आप बना रहे हो, उसका प्रचार, या आपका रूम खाली है, आपके मकान में रूम खाली है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो कि मेरे यहाँ रूम खाली है, आप आ जाइए। राइट।
तो इस प्रकार के चीज को हम लोग बोलते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब यहां पर आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। कितना नंबर में पूछा जाएगा? 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो 5 नंबर में बताए थे आप, नोटिस बताए थे 5 नंबर, तो 1 नंबर कहां गया? यहां काउंट करोगे नंबर कितना जो होता है, जोड़ लो तो पूरा 80 होगा ना। तो 20 मार्क्स अभी तो जान ही रहे हो कि 80 मार्क्स का ही पूछा जाता है, इसलिए हम एक नंबर कम किए हुए हैं। ठीक है, वो आपका हो सकता है कॉलेज वाला दे दे इसी से। तो यहाँ 4 नंबर आपको मिलेगा, इसमें मात्र 15 मिनट देना है। कितना देना है? 15 मिनट में आपको या तो एडवर्टीजमेंट लिख लेनी है या तो आपके जो नोटिस आएगा तो नोटिस लिख लेना है। ठीक है, 15 मिनट में वो कंप्लीट चाहिए। टाइम कैसे मैनेज होगा जनरली हम यही बताएं, ये सब चीज तो हम आप लोग को बता चुके हैं पहले भी। टाइम कैसे मैनेज हो रहा है देख लो। अब देखो यहाँ रिपोर्ट राइटिंग या लॉन्ग कंजप्शन जो होता है हमारा, लॉन्ग लिखना रहता है, रिपोर्ट हो आर्टिकल हो, जो बहुत 3-3 पैराग्राफ में हम आप लोग को बताए हैं लिखने के लिए। तो 3-3 पैराग्राफ में, तो इसीलिए इसको कितना देना है? 20 मिनट। देखो यहाँ 8 मार्क्स देगा ये भी, लेकिन ये टाइम आपका कितना लेगा? 20 मिनट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम ज्यादा टाइम लगा दें। या हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, कोई क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा से याद रहता है, बहुत अच्छा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको अच्छा से याद है वो कहानी भी और वो क्वेश्चन भी। तो हम लोग पेज भरने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको जितना आंसर होता है, नहीं तो कहानी वहानी भी ऐड कर देते हैं उसमें, ताकि मजा आए, लिखने में मजा आता है, क्योंकि हम लोग को याद रहता है वो चीज। इसमें क्या होता है, आप लंबा चौड़ा भी लिखोगे तब भी 2 मार्क्स मिलेगा आपको, और जितना लिखोगे छोटा सा उतना ही हमको 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये गलती हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सबको करता है, क्योंकि वो और वो क्वेश्चन लिखोगे भी, जब जो क्वेश्चन याद रहेगा ना आपको, बहुत मस्त गोल गोल राइटिंग में लिखोगे उसको। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, एक भी और तुम लोग देखता होगा, जब एग्जाम लिखना शुरू करते हैं ना हम लोग, तो शुरुआत के 1-2 पेज में इतना अच्छा राइटिंग होता है, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि पीछे से लाठी बजा रहा लिखने बोल रहा है, ऐसा जनरली होता है। तो वो सब गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, फिर अभी तो आप क्लास में जब रहते हो, कोचिंग में, तो बोल देते हो कि सर टाइम नहीं बचा था सर, इसीलिए नहीं तो लिख देते, कॉपी छीन लिए थे सर आप। लेकिन वहां कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको, नंबर दे देगा, वो दे देगा। वहां जाओगे क्या कंप्लेन करने के लिए? तो टाइम कैसे बचाओगे? शुरुआत का जो टाइम है ना, ज्यादा वहां पर बनना नहीं है कि हम इतना अच्छा लिखते हैं। जिसका जो ओरिजिनल राइटिंग है उसी राइटिंग में लिखो। ठीक है, तो केवल राइटिंग आपको इंग्लिश वाला में काम करेगा, बाकी बात सब सब्जेक्ट तो जनरली हम लोगों को नॉर्मली लिखना है जैसे हम लोग लिखते हैं, सेम स्पीड होना चाहिए। देखो यहां पर आपका आ जाता है लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिखोगे, 20 मिनट का टाइम लेना है। और पोएट्री सेक्शन से पूछेगा आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना पूछेगा? तो आपको देना है कितना? 15 मिनट। कितना देना है? 15 मिनट में वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आपके पास 2 किताब है बाबू। कितने किताब है? 2 किताब है। कौन कौन? तो दोनों किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। क्या पूछे जाएंगे? लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ किताब का नाम काहे नहीं लिखे। तो ये जो हम आज रात तैयार किए हुए ना फॉर्मेट, ये 11 वाला का भी काम दे देगा, अगर इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे हम तो, और वो होगा ग्रामर सेक्शन। क्या होगा? ग्रामर सेक्शन अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं 10 मार्क्स का 10 मिनट, तो उन लोगों को भी यही फॉर्मेट काम दे देगा। इसीलिए हम यहां पर बुक का नाम नहीं लिखे। ठीक है, तो बुक 1 से पूछा जाएगा आपको 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको देना कितना है? 15। कितना देना है? 15 मिनट देना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको 10 मिनट में बनाना है आपको। कितना बनाना है? अब देखो यहां भी 10 मार्क्स मिल रहा है, यहां पर भी 10 मार्क्स मिल रहा है। यहां टाइम दे रहे हैं हम आपको 15 मिनट, यहां दे रहे हैं 10 मिनट। 5 मिनट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना है। इसमें क्या करना है आपको? ज्यादा लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कम होंगे, मार्क्स ज्यादा होंगे। अब सेकेंड बुक से सेम ऑप्शन यही रहेगा। पहले आपको पूछेगा 4 नंबर का, हो सकता है दो पूछ दे। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री बुक हमारा है ना उसमें 10 मार्क्स का पूछता है, तो 2 क्वेश्चन हो सकता है 2 पूछ देगा आपको। तो ये आपको बना देना है 10 मिनट में, और ये भी आपको 6 नंबर का भी बना देना है 10 मिनट में। ठीक है, अब आप लोग टाइम को इसी टेस्ट से मैनेज करने के लिए सीख जाना है, इसी टेस्ट से प्रैक्टिस। और ये बाबू तुम लोग नहीं समझना मैथ में सर ऐसा होगा क्या, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं। ये उतना बड़ा रामबाण नहीं है कि सब में काम करे। ये इंग्लिश के लिए। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। अब सब इसी फॉर्मेट को सब सब्जेक्ट में लेके चलोगे
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। अब समझो तुम लोग जो कॉपी लिखते हो और नंबर क्यों नहीं आता ये जान लो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन से, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बुक वाला बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि राइटिंग सेक्शन से शुरू कीजिए। कहां से? राइटिंग सेक्शन में इसलिए शुरू करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि राइटिंग सेक्शन में नंबर नहीं कटता आपका। अगर आप फॉर्मेट सही सही बनाए हो तो नंबर नहीं कटता और कम समय में ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। अब बोलोगे सर बुक वाला कब बनाना है? सबसे लास्ट। बुक वाला कब बनाना है? सबसे लास्ट। इसलिए बनाना है सबसे लास्ट क्योंकि बुक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर नहीं पता होगा उसका, लेकिन उस कहानी को आपको याद होगा। वो कहानी आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन सटीक आंसर क्या होता है ये आप लोग रट के नहीं जाओगे। तो उसमें फायदा ये होगा कि उस क्वेश्चन को कॉपी भरने के लिए आप उस कहानी के कुछ कुछ पार्ट को लिख दोगे। क्या कर दोगे? लिख दोगे, ठीक है। तो जो कॉपी चेक करता है ना, वो शुरुआत के कुछ चीजों को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं ये बंदा पढ़ा लिखा है, तो तुम्हारे कॉपी को वो नॉर्मल होके चेक करेगा कि चलो हाँ आगे भी ठीक ही होगा, आगे भी ठीक होगा। ऐसा माइंड होता है उनका उस टाइम। अभी वो क्या सोच रहा होता है कोई हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जब आपको टेस्ट भी देने के लिए अभी दिया जाएगा ना, तो आपको राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करना पहले। देखो वो पगली जो है पिछला बार का टेस्ट में नोट मेकिंग सबसे पीछे बना रही थी, जबकि नोट मेकिंग और भी स्टूडेंट बनाए तो अच्छा बनाए तो भी बनाए लगे अच्छा। नोट मेकिंग जानती होगी कि नहीं तुम ठीक ठाक से? नहीं तुम पगली है नहीं पागल। तो ये नोट मेकिंग जानती थी लेकिन सबसे पीछे बनाई, टाइम हो गया, कॉपी छीना गया, तो नंबर इसका कटा कि नहीं कटा? तो हम लोग गलती यही करते हैं जो नहीं। अच्छा कुछ लोगों का ये भी माइंड होता है कि जे नया जानो ये उला केकरो देख के बना लेते पहले। ऐसा होता है कि नहीं? देखो एग्जाम हॉल में हम भी बैठते हैं बाबू, तो क्या होता है जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, अरे ये सब तो जानबे करते हैं, बना लेंगे अपने से, अभी चोरी करने का मौका है, सर नहीं है तब तक हम उस सब क्वेश्चन बना लेते हैं जो नहीं जानते हैं। तो इन्हें उन्हें देखोगे ऐसे वैसे, उसमें टाइम तेरा खत्म, पता चला हम जो जान रहे हैं उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ऐसे ऐसे माइंडसेट लेकर के स्टूडेंट लोग एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं कि अगर बगल वाला से मौका मिल रहा है तो वो क्वेश्चन बना लो जो हमको नहीं आता। अच्छा बगल वाला का क्वेश्चन देखोगे तो तुम तो जान नहीं रहे हो उसका आंसर क्या होता है। सो बगल वाला लिख रहा है, उसका कॉपी कर रहा है, तुमको ये कैसे पता कि बगल वाला सही लिख रहा है? सो तो सबसे पहले वो सभी क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है जो हमको अच्छे तरीके से आता है, और उसमें से भी राइटिंग सेक्शन को। किसको? राइटिंग सेक्शन को, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है वो 2.5 घंटा का टाइमिंग होगा। कितना का? 2.5 घंटा का टाइमिंग होगा, ठीक है। उसमें से बाबू देखो जो हमारा ये 20 मिनट दिए हुए हैं ना, 20 मिनट, तो ये हमारा सब्जेक्टिव बेसिस पर बना हुआ है। किस चीज पर बना हुआ है? सब्जेक्टिव बेसिस पर बना हुआ है। अच्छा जो 40 मार्क्स का पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो इसी सब पार्ट से रहेगा ना, यही बुक से रहेगा, यही राइटिंग सेक्शन से रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से रहेगा ना। तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी कुछ नंबर चले जाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में तो तुमको टाइम नहीं लगना चाहिए, लगेगा क्या? वो तो 1 मिनट का काम है। लेकिन हम सब्जेक्टिव बेसिस पर बांट दिए आपको। पहला क्वेश्चन में अगर आपको 3 गो क्वेश्चन दिया है सब्जेक्टिव और 3 गो दिया है ऑब्जेक्टिव, तो भी आप 20 मिनट ले सकते हैं। 3 गो ऑब्जेक्टिव बनाने में 3 मिनट लगेगा, तो आपके पास बच गया 17 मिनट। तो सब्जेक्टिव बनाने में 17 मिनट लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्टिव पूछे ऑब्जेक्टिव पूछे, पहला क्वेश्चन बनाने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। 20 मिनट से ज्यादा लोगे तो फिर तुम्हारे पास वही एक्सक्यूज रहेगा दोस्त कि समय नहीं बचा और समय से रहते खत्म हो गया। राइटिंग सेक्शन से शुरू करना है आंसर बनाने के लिए, और जब राइटिंग सेक्शन शुरू करोगे तो एक पेज में केवल राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे लेटर तो लेटर, रिपोर्ट के लिए अगला पेज जाएंगे। नोटिस हम लोग क्या होता है छोटा सा लिखते हैं, वो पेज के आधा में खत्म हो जाता है, उसके नीचे फिर हम लोग शुरू कर देते हैं लेटर। पता चला लेटर का लिखे, सबसे पहले लिखे लेटर में सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद यहां पर लिखे सब्जेक्ट, तब पता चला पलट के पेज वहां पर लिख दिए सारा चीज, सैल्यूटेशन वगैरह वहां से शुरू किए। ऐसा करते हो तुम लोग? तो यहां चल जा रहा है, यहां पर नंबर मिल जा रहा है, वहां नहीं मिलेगा। ये रूल होता है राइटिंग सेक्शन का, एक क्वेश्चन एक पेज में होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम इसी टेस्ट से फॉलो करना है आपको। कैसे करोगे अब आप लोग समझो।
और ये एक्सपेरिमेंट मत समझो कि हम आप, हाँ ये बात सत्य है कि आज से पहले जितने भी बैच पढ़ाए उसमें हम इस प्रकार के चीज उनको नहीं बताए, क्योंकि उन लोगों ने कभी ये चीज की जिक्र ही नहीं की कि सर टाइम कैसे मैनेज होगा। हमको लगा कि वो लोग जानते होंगे, और ये हम रात में आप लोगों को कल भी बता सकते थे, लेकिन हम नहीं तैयार ही नहीं किए थे स्ट्रक्चर कैसे होगा नहीं होगा। तो हमको लगा कि इस तरह से अगर, अच्छा एक क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट काफी नहीं है क्या, है ना? और नहीं भी है तब भी इतना ही करना होगा, क्योंकि अगर हम बांट के देखें नंबर को और क्वेश्चन को तो इतना ही मेरे पास टाइम ही बचता है, और इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता आपको टाइम। अगर कोई होगा फॉर्मेट बना दे कि इधर हम इसमें आधा घंटा ले लेते हैं, इधर 10 मिनट में कर देते हैं, तो ये 10 मिनट में करने वाला चीज नहीं है, ठीक है? तो हम मैक्सिमम टाइम आप लोग को दिए हैं, हो सकता है आप लोग कोई जल्दी जल्दी बना लीजिएगा तो टाइम आपका बच जाएगा। और देखो बाबू, एग्जाम का रुझान आना शुरू हो गया, अभी सेमेस्टर का आ गया है, अब की बार आप लोगों की बारी है, इसलिए समय एकदम से नहीं बचा हुआ है। पढ़ो, ये 6 नंबर और 4 नंबर से काम नहीं बनेगा, समझी रे? 6 नंबर लाता है लोग टेस्ट में, 8 नंबर लाता है। तो इस बार का टेस्ट में दोनों अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को टाइम मैनेज करने के लिए सीखना है। ये वाला नोट कर लियो ना सबको। अब देखना, कोशिश करना कि हम क्वेश्चन कर पाते हैं। अच्छा कैसे टेस्ट करोगे? एक लेटर का क्वेश्चन निकालो क्वेश्चन बैंक से, और उस लेटर का क्वेश्चन नोट कर लो और उसका आंसर शुरू कर दो लिखना, और देखो कि हमको आंसर लिखने में कितना टाइम लगता है। तो 20 मिनट से पहले होता है कि 20 मिनट बाद होता है? दौड़ते हो फील्ड में जाके आर्मी के लिए तो कितना, 5 मिनट में 1600 मीटर, तो टाइम देख के दौड़ते हो जी, कितना चक्कर मारे इतना देर में। तो उसी तरह से प्रैक्टिस करो कि एक लेटर लिखने में हमको कितना मिनट लगता है, क्वेश्चन समझने में कितना मिनट लगता है, तो उसी तरह से प्रैक्टिस होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। पता नहीं आप लोग अंग्रेजी को इतना हल्का में लेके बैठे हुए हैं। अच्छा अंग्रेजी तो अंग्रेजी, और भी सब्जेक्ट ऐसे ही होगा आप लोगों को क्या है? कि केमिस्ट्री बहुत मस्त है, नहीं ना है? तो मस्त बनाओ। अब जो भी टाइम बचा हुआ है, बोले ना अभी डेट शीट आने लगा सेमेस्टर का, अब की बार आप लोगों की बारी है। आओगे उधर से पिकनिक उकनिक मना के, तो इधर से एक बहुत बड़ा शॉक न्यूज मिलेगा कि डेट शीट आ गया है, अब पढ़ो, ठीक है? तो एकदम से युद्ध से पहले तैयार रहो, समय नहीं है, समझा रे? अच्छा वो बालक लोग जो एकदम से इंप्रूव करना ही नहीं चाहते अपने आप को, बोलते रहे ठीक है हो यार, इसने चल रलो, ओकरे बोलते हैं जिस जो तेज है। ऐसा कोई नहीं, कोई तेज नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। देखो इस बार जो है सो और भी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, उसमें लोग चेंज हो गए, पढ़ा लिखा तब ना। कुछ लोग पढ़ता ही नहीं है, जैसे ही दोनों देखो आगे वाले 2 4 गो लड़का लोग में तो कोई ना हमको लगता पढ़ता है। लड़का लोग को कभी डिवीजन लाता है जी? लॉन्ग टाइम से नहीं ला रहा है ना, लड़की लोग ला रही है। तुम जगह दिया तब नहीं लिया रे? इसलिए लड़की लोग भी बहुत लोग जो है सो नहीं पढ़ती है, लेकिन लड़का लोग ज्यादा पढ़ो, ठीक है? लड़का लोग का जिम्मेदारी होता है ज्यादा। क्वेश्चन बचा हुआ था क्या, 1-2 बचा हुआ है एनसीईआरटी का? अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का क्या, कि सर कोई ऐसा चीज जो हम नहीं पढ़ा है इसमें? केवल एक एडवर्टीजमेंट हमको याद आ रहा है कि हम नहीं पढ़ा है आप लोग।